मां चिंता विघ्न विनाशनी कमला सनी शकत विष हथी हंसवाहिनी मां तू देहु सुमत। मां जगदम्बा शक्तिपीठों में जिसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, ऐसी भगवती की ज्वालामुखी स्वरूप की हम आज वंदना करते हैं। मां जगदम्बा ज्वालामुखी, जहां पर शक्ति की जिह्वा का भाग पूजा जाता है। भारत के महान योद्धा, कवि और मध्य युग के एक वीरवर भक्त कवि चंद बरदाई जी ने मां जगदम्बा ज्वालामुखी की स्तुति में लिखा है, मां चिंता विघ्न विनाशनी कमलासिनी शकत। शक्ति की उपासना करते हुए हमारे ऋषियों ने शक्ति के 3 स्वरूपों को पूजा है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। चंद बरदाई जी ज्वालामुखी देवी की जब स्तुति करते हैं, तब प्रारंभ में वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरे संसार की समस्त बाधाओं को, संसार की समस्त चिंताओं को जो विनाश करती है, मेरे समस्त विघ्नों का जो विनाश करती है, मां चिंता विघ्न विनाशनी, उस काली स्वरूप शक्ति की मैं वंदना करता हूं। कमल आसिनी शकत, जो कमल के आसन पर विराजमान है, उस शक्ति के महालक्ष्मी स्वरूप को भी मैं वंदना करता हूं। विष हथी हंस वाहिनी, जो हंस पर विराजमान है और अपनी 20 भुजाओं से अपने साधकों को निर्मल ज्ञान प्रदान करती है, उस महासरस्वती स्वरूप की भी मैं वंदना करता हूं। चिंता विघ्न विनाशनी कमलासिनी शकत विष हथी हंस वाहिनी मां तू देहु सुमत। हे मां महालक्ष्मी, हे मां महासरस्वती, हे मां महाकाली, आप हमें सुमत प्रदान करें। जगदम्बा ज्वालामुखी की चंद बरदाई जी ने अद्भुत वंदना की है। हमारे वेद के ऋषियों ने नवारण मंत्र में ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, उसमें भी शक्ति के 3 स्वरूपों की आराधना की है। ऋषियों ने कहा है कि हे मां सदरूपेणी लक्ष्मी, हे मां चिद रूपेणी सरस्वती, हे आनंद रूपेणी महाकाली, ब्रह्म सायुज्य के लिए हम तेरा ध्यान करते हैं। हमारी माया रूपी ग्रंथियों को छोड़कर हमें ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करवाओ। तो जो वंदना वेद करते हैं, वही वंदना चंद बरदाई जी करते हैं। दोस्तों, जिस स्तुति की आज हम बात कर रहे हैं, जिस वंदना की आज हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो जगदम्बा ज्वालामुखी की वंदना है। कांगड़ा स्थित भगवती जगदम्बा ज्वालामुखी का जो शक्तिपीठ है, हमारी पुराणों की, शास्त्रों की कथा के अनुसार जहां पर शक्ति की जिह्वा का भाग है, शक्ति की जिह्वा का भाग होने की वजह से वो शक्ति का ज्वालामुखी शक्तिपीठ अपने साधकों को अत्यंत मधुर और सत्यवाणी प्रदान करती है। उस जगदम्बा ज्वालामुखी की चंद बरदाई जी ने वंदना की थी। एक दोहे में प्रारंभ में तीनों शक्तियों की वंदना करने के बाद चंद बरदाई जी भगवती ज्वालामुखी की भुजंगी छंद में वंदना करते हैं। ऐ नमो यादि जन्नादि तू ही भवानी, तू ही जोग माया, तू ही बाकबानी, तू ही धरनी आकाश विभू प्रसारे, तू ही मोह माया विशेषूल धारे, तू ही 4 वेदम खटम भास चिन्ही, तू ही ज्ञान विज्ञान में सर्वभीनी, ए तू ही वेद विद्या 14 प्रकाशी, कलामंड 24 की रूप राशि, कलामंड 24 की रूप राशि। 35 पंक्तियों के इस स्तवन में चंद बरदाई जी जगदम्बा के सूक्ष्म से लेकर विराट स्वरूप की वंदना करते हैं। न जागे न शोभे न हाले न डोले, गुपत्ति न छत्ती करंती किलोले, अरे भुजालम विशालम युजालम भवानी, कृपालम करालम त्रिकालम दीवानी, उदानम अपानम अछेहि न छेहि, न माता न ताता न भ्राता सनेहि, विदेहा न देहा न रूपा न रेखी, न माया न काया न छाया विशेखी, उदासी न यासी निवासी न मंडी, स्वरूपा विरूपा न रूपा सुचंडी। इस विराट वंदना में बरदाई जी लिखते हैं, शिखर पे फुहारो असो रूप तारो, अरे अजो नीशु पावो कटे फंद मारो। हे मां, हे ज्वालामुखी, तेरा स्वरूप कैसा है? जैसे पर्वतों के शिखरों को चीर कर ज्वालाएं धधकती हो, वो तेरा स्वरूप है। शिखर पे फुहारो असो रूप तारो, और तेरा भजन करने वाला अजो नीशु पावे, योनि से मुक्त हो जाता है, आवागमन के फेरों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के जंजाल से मुक्त हो जाता है। अजोनी सुपावो कटे फंद मारो, अरे पढ़े चंद छंदम अभय दान पाऊं, अरे निशावास रम बाता दुर्गा सुदयाऊं। ये जगदम्बा आप हमारे पर प्रसन्न हो, हमें अभय दान प्रदान करें, और मैं दिवस रात आपका भजन करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं,
ऐसी आप हम पर कृपा करें। तुहे कोटि सूरज जम तेजे प्रकाशी, तुही कोटि चंदा नरम ज्योति भासी, तुही कोटि दाम विश्व आकाश धारे, तुही कोटि सुमेरु छाया अपारे। हे मां, करोड़ों सूर्यों में तेरा तेज बसा हुआ है। चंद बरदाई जी जगदम्बा की अद्भुत स्तुति करते हैं। हे मां, करोड़ों चंद्रमाओं में तेरी शीतलता बसी हुई है। तुही कोटि सूरज जम तेजे प्रकाशी, तुही कोटि चंदाननम ज्योति भासी, तुही कोटि धाम विश्व आकाश धारे। हे मां, आप ही करोड़ों विश्वों को धारण करने वाली है। तुही कोटि धा भयभीत रूपम कराला, तुही कोटि श्रृंगार लावण्यकारी। हे मां, आप जब भयंकर रूप धारण करती हो तब भयंकरता की करोड़ों सीमाओं से आप बाहर रहती हो, और वही आप जब सौंदर्य में लावण्य में आती हो तब तुही कोटि श्रृंगार लावण्यकारी, तुही राधिका रूप रीझे मुरारी। हे मां, आपका लावण्य, आपका सौंदर्य राधिका के भांति कोटि गुना अनगिनत गुना हो जाता है कि जिस सौंदर्य पर तुही राधिका रूप रीझे मुरारी। स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम मधुराधिपतये अखिलम मधुरम। ये जो मधुर का अधिपति है वो मुरारी भी आप पर रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। चंद बरदाई जी मां जगदम्बा ज्वालामुखी की ये विस्तृत वंदना करते हैं। आज इस वंदना के साथ हम एक सविशेष बात भी कर रहे हैं। इस स्तुति के बाद चंद बरदाई पर जब भगवती प्रसन्न होती है, पढ़े चंद छंदम अभय दान पाऊं, निशा वाशरम मात दुर्गा शुद्ध जाऊं। अरे सुनो साधकी टेर धावो भवानी, गजन डूबते ही ब्रजराज जाने। रति है तुम्हारी, मति है तुम्हारी, चिति है तुम्हारी, गति है तुम्हारी। हे मां, मेरा मन आप में रत है, मुझे ये मति आपने प्रदान की है, मेरी गति आपके तरफ है। शंकराचार्य जी कहते हैं गतिस्त्वम तोमेका भवानी। बरदाई जी कहते हैं रति है तुम्हारी, मति है तुम्हारी, चिति है तुम्हारी, मेरे चित्त में आपका चितवन चल रहा है, और गति है तुम्हारी, मेरी गति भगवती आपके तरफ हो रही है। रति है तुम्हारी, मति है तुम्हारी, चिति है तुम्हारी, गति है तुम्हारी। जुगम हाथ जोड़ी कहे चंद छंद, हरो भक्त के दुख आनंद कंद। हे आनंद की मूल स्वरूप जगदम्बा, आप भक्तों की सारी बाधाएं, सारे विघ्न दूर करो। हये में विराजो करो आप बानी, मैं आपका भजन करने के लिए सक्षम नहीं हूं भगवती, मैं आपका स्मरण करने के लिए समर्थ नहीं हूं, परंतु आप स्वयं मेरे हृदय में विराजमान हो। शक्ति की वंदना कैसे की जाए, मां जगदम्बा को, भगवती को कैसे प्रसन्न किया जाए? तो बरदाई जी कहते हैं मां स्वयं अगर हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, हये में विराजो और करो आप बानी। हे मां, आप स्वयं मेरे हृदय में विराजमान हो, आप स्वयं बोलती रहो। वो बानी क्या हो? नमस्ते 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 भवानी, नमस्ते 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 भवानी, नमस्ते 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 भवानी। भगवती आप स्वयं बोलो। चंद्रवरदाई जी ने ये स्तुति लिखी। इस स्तुति का आज एक भेद मैं जयनाथ के माध्यम से आप सब शक्ति उपासकों के सामने प्रस्तुत करता हूं। यहां पर बरदाई जी की स्तुति पूरी हुई नमस्ते भवानी कहकर, और जगदम्बा स्वयं प्रकट हुई। बरदाई जी को आत्म साक्षात्कार हुआ, बरदाई जी को शक्ति के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ, और शक्ति बोली करी विनंती यो बद्दीजन, सन्मुख रहो सुजान, तब प्रगट अंबिका मुख कहो के माग चंद वरदान। स्वयं जगदम्बा प्रसन्न हो गई, स्वयं जगदम्बा प्रकट हो गई, स्वयं जगदम्बा का आविर्भाव हो गया, और जगदम्बा ने कहा कि बरदाई तेरी वंदना से मैं प्रसन्न हो गई हूं, अब तू वरदान मांग। जिस स्त्री शक्ति की बरदाई जी ने प्रारंभ में वंदना की थी, उसी शक्ति को बरदाई ने अपने सामने सन्मुख प्रकट देखा, और प्रथम महालक्ष्मी स्वरूप बरदाई जी ने वंदना की। जयति जयति जग मात, जयति कारण सब करनी, जयति भरण भंडार, जयति तारण यर तरनी, जयति बुद्ध गुरुदेव दत्तवायक वरदाई, जयति याद यन्नाद पिंड ब्रह्मांड युपाई, अब लोक लोक साधत अखिल मां कारणी, असुर वध कालिका, रह मोहि सहाय सब ठोर पर, मां जय जग चंडी ज्वालिका। हे जगत माता, महालक्ष्मी स्वरूप, भंडारों को भरने वाली, सर्व कार्यों को सिद्ध करने वाली, संसार के सर्व शुभ कार्य मां महालक्ष्मी आपकी कृपा से सिद्ध होते हैं। मेरे सामने प्रकट हुई शक्ति के महालक्ष्मी स्वरूप को मैं वंदना करता हूं। दूसरी वंदना बरदाई महाकाली स्वरूप की करते हैं। आदि अगम अवतार दैत्य महिषासुर धरनी,
आदि यगम अवतार कैट मधु भक्षण करने, आदि यगम अवतार रक्त सिर ग्रह रग दर, अनादि यगम अवतार खलन दल दले खग धर। सुर नर असुर साधत नित करण दुष्ट वध कालिका, रह मोहि सहाय रण क्षेत्र पर मां जय जग चंडी ज्वालिका। आदि यगम अवतार दैत्य महिषासुर धरनी, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, रक्त बीज धूम्रलोचन चंड मुंड आदि शुंभ निशुंभ इत्यादि दैत्यों का वध करने वाली, हे जगदम्बा आप अपनी भुजाओं में खड्ग धारण करके रणभूमि में आदि स्वरूप से उतरी थी और महाकाली स्वरूप से आपने इन सभी दैत्यों का नाश किया था। बरदाई जी कहते हैं, मैं कवि होने के साथ भारत का एक योद्धा हूं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि रण क्षेत्र के अंदर में जब भी जाऊं, युद्ध भूमि में जब भी मेरा जाना हो, रह मोहि सहाय रण क्षेत्र पर मां जय जग चंडी ज्वालिका। हे जगदम्बा ज्वालामुखी, जब मैं युद्ध भूमि में जाऊं, मेरे राष्ट्र का रक्षण करने के लिए, मेरे धर्म का रक्षण करने के लिए, मेरी भारत भूमि का रक्षण करने के लिए, जब हाथ में खड्ग उठाकर हे जगदम्बा जब मैं युद्ध भूमि में जाऊं, उस वक्त मां आप मेरी साथ रहें। रह मोहि सहाय रण क्षेत्र पर मां जय जग चंडी ज्वालिका। तीसरे स्वरूप में बरदाई जी तो कवि हैं, शक्ति के उपासक हैं, साधक हैं, शारदा की प्रसन्नता जिनके ऊपर है, और मां जगदम्बा स्वयं बरदाई को वरदान देने के लिए जब सन्मुख खड़ी है, तब चंद बरदाई जी कहते हैं, मां आप शारदा स्वरूप से कितने निर्मल हैं, आप कितनी व्यापक हैं, आपकी वंदना कौन कौन करते हैं। शेष नाग साधत जपे उर आठों जामहि, अर्क चंद्र उडुमाल नित्य समरे गुण ग्रामहि। ब्रह्मा विष्णु महेश सिद्ध चारण सुर राई, अरे अहर निशा सुर असुर आप रे करंत बढ़ाई। ब्रह्मांड अखिल व्यापक शक्ति, करनी हरनी प्रतिपालिका, कर जोड़ चंद कवि उचरे मां जय जग चंडी ज्वालिका। हे मां शारदा स्वरूप से आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश वंदना करते हैं, सिद्ध और चारण आपकी वंदना करते हैं, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र आपकी वंदना करते हैं, शेषनाग और सभी देवता हे मां शारदा आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मैं चंद बरदाई कवि स्वरूप में मां शारदा मां सरस्वती स्वरूप की आपकी वंदना करता हूं। और फिर बरदाई जी वरदान मांगते हैं। मां जगदम्बा ने स्वयं प्रकट होकर कहा है कि मांग चंद वरदान, लेकिन वरदान मांगने से पहले बरदाई जी ने पुनः एक बार शक्ति के तीनों स्वरूपों को प्रसन्न किया है, तीनों स्वरूपों की वंदना की है, और उसके बाद मांगा है कि मां मैं तेरी इतनी कृपा चाहता हूं कि कभी चंद रण क्षेत्र में और जब लड़ने को जाए, मैं एक योद्धा के स्वरूप में जब भी युद्ध भूमि में जाऊं, वो धर्म युद्ध हो, वो मेरा कर्म क्षेत्र हो, वो मेरा एक कवि के रूप में राजा के प्रति सत्य वक्ता होने का क्षेत्र हो, ये इसी सभी क्षेत्रों में मैं जब प्रथम चरण रखूं, तब मां जगदम्बा ज्वालामुखी मैं तेरा आह्वान करके मेरे चरण धरता हूं। कवि चंद रण क्षेत्र में जब लड़ने को जाए, तब आराधे शक्ति को और मंडे तत्व उपाय। मैं उस वक्त तेरी आराधना करता हूं मां। और बरदाई जी अब वरदान मांगते हैं। वरदान कैसे मांगा जाता है, शक्ति के पास क्या मांगा जाता है, ये बरदाई जी से सीखना चाहिए। चंद बरदाई जी मांगते हैं, मां अब मैं तुझसे मांगता हूं, हे मां महालक्ष्मी, हे मां महासरस्वती, हे मां महाकाली, आप स्वयं प्रकट होकर जब हमारे सामने विराजमान हैं, तब भगवती हम आपसे मांगते हैं, मां रिधि दे सिद्धि दे अष्टनव निधि दे, और वंश में वृद्धि दे बाकबानी। मां हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभुरानी। दुख सब दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर दास जानी। सजन सो हित दे, कुटुंब सो प्रीत दे, और जंग में जीत दे मां भवानी। बरदाई जी कहते हैं, मां संसार में आपकी महालक्ष्मी स्वरूप की हमारे ऊपर कृपा हो, और हमारे रिधि सिद्धि से भंडार भरे रहे। रिधि दे सिद्धि दे अष्टनव निधि दे, और वंश में वृद्धि दे बाकबानी। हे मां आपकी कृपा से हमारा वंश धर्म के अनुरूप चलता रहे। भगवती हम वंश और वैभव मांग के भोगी बनना नहीं चाहते, हम तो भारत भूमि पर ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें यह देह मिला है, तो हृदय में ज्ञान दे और चित्त में ध्यान दे। हे मां हमारे हृदय में सात्विक ज्ञान होना चाहिए, हमारा चित्त तेरे स्वरूप में सतत ध्यानस्थ होना चाहिए।
और अभय वरदान दे शंभु रानी। हे शंभु की महारानी पटरानी, महादेव को प्रश्न करने वाली, हे भैरवी हम तुझसे मांगते हैं, हे शिवरंजनी हम तुझसे मांगते हैं कि आप हमें अभय वर प्रदान करें। वेद कहते हैं कि अभी अगर सीखने जैसा कुछ है इस संसार में तो वो अभय वरदान सीखने जैसा है। चंद बरदाई जी मांगते हैं अभय वरदान दे शंभु रानी, और दुख सब दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर, दास जानी। हमारी आशाएं पूरी करो, ऐसी बरदाई जी नहीं कहते। चंद बरदाई कहते हैं आशाएं तेरे स्वरूप का दर्शन करने के बाद विराम हो जानी चाहिए। आशा संपूर्ण कर दास जानी, और सजन सो हित दे, सज्जनों के साथ हमारा हित होना चाहिए। कुटुंब से प्रीत दे और जंग में जीत दे मां भवानी। ये भगवती की अमोघ स्तुति है। और मैं आज आपको यहाँ पर जयनाद के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चंद बरदाई जी अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े, शक्ति ने स्वयं प्रकट होकर कहा था कि मांग चंद वरदान, और बरदाई ने मांगा था कि जंग में जीत दे मां भवानी। भारत का इतिहास टटोल कर देख लेना, चंद बरदाई जी कभी किसी भी युद्ध में हारे नहीं। अंतिम युद्ध तक, जिस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ जब तक चंद बरदाई रहे, उस हर युद्ध में जीत होती रही। और जो युद्ध हारे, संयोगवशात उस युद्ध में चंद बरदाई जी उपस्थित नहीं थे। और उसके बाद भी जब युद्ध की अवस्था में बरदाई जी पहुंचे तो वहां पर भी उनकी विजय हुई। क्यों? कि उनको जगदम्बा ज्वालामुखी का वरदान था कि मांग चंद वरदान, और बरदाई ने मांगा था कि जंग में जीत दे मां भवानी। तो मां जगदम्बा की इस स्तुति का हृदय पूर्वक पाठ करने से साधक की सभी बाधाएं दूर होती है। मां जगदम्बा ज्वालामुखी प्रसन्न होती है। उसको हम पुनः वंदना करते हैं। ऐसे वीडियो, ऐसी बातें, ऐसी कविताएं और ये सब वंदनाएं लेकर मैं जयेशदान झिबा कवि जयनाद के माध्यम से आपको मिलता रहूंगा। जय जगदम्बा।